जब हमारी टैली डेस्कटॉप से आइकन से डबल क्लिक करके ओपन हो जाती है तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देते हैं टैली में। सबसे पहले टैली के बारे में बता दूं कि टैली हमने जो सीख रहे हैं वो कौन से पॉइंट में सीख रहे हैं, किस प्रकार से होती है। टैली को परचेस करने के लिए हमें उसका लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका नाम है tellysolution.com। tellysolution.com इसकी वेबसाइट है जहाँ से ये सेटअप मैंने डाउनलोड किया है। अगर इसके अंदर हम लाइसेंस परचेज़ कर लेते हैं तो सीधे सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको रीस्टार्ट करता हूँ टैली को। ये गए डेस्कटॉप के आइकन पे, उधर एंटर किया। एंटर करने के बाद ये टैली का सॉफ्टवेयर ओपन अप हो जाएगा। सामने देखना इसमें ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं। पहले ऑप्शन का नाम है एक्टिवेट योर लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस को एक्टिवेट करिए। दूसरा नाम है अगर पहले से ही टैली चला के बैठे हुए हो और लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो उसको रीएक्टिवेट करना। और एक होती है टैली को रेंट पे परचेस करना। और फिर एक लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस एक्सपायर होने वाले को उसको नोटिफिकेशन जारी करना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लॉगिन एज रिमोट यूज़र .net यूज़र। अगर आप टैली के उपभोक्ता हैं यानी कि कस्टमर हैं और आपको एक कंप्यूटर में टैली नहीं चलानी, एक से अधिक में चलानी है, तो आपको .net यूज़र की आवश्यकता पड़ेगी। उसका भी पेमेंट चार्ज करती है टैली। उसका भी आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा? आपको पेमेंट करना होगा अपने जीमेल आईडी के थ्रू। जीमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। आईडी पासवर्ड कहाँ डालने पड़ेंगे? यहाँ सामने एक्टिवेट योर लाइसेंस के पास क्लिक करना है और यहाँ ये पूछेगा कि तुम टैली को रीस्टार्ट करो एक बार, उसके बाद तुम्हें आईडी पासवर्ड का पैनल दिया जाएगा। तो ठीक है, यस करते ही ये टैली अपने आप ही रीस्टार्ट होने का ऑप्शन मांगेगी। इसको तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ ऑप्शन मांगने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको यस करना है और यस करने के बाद ये अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगी। और इसको परमिशन मिल जाएगी कि लाइसेंस डालने का बटन सामने मिल जाएगा और एक पासवर्ड डालने का बटन मिल जाएगा। सामने दिया जा रहा है सीरियल नंबर डालिए जो आपकी मेल आईडी पे आया है। फिर नीचे दिया जा रहा है एक्टिवेशन की, यानी कि जो तुम्हारी मेल आईडी पे आया है। और एक डाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वही होती है जो हमारे जीमेल अकाउंट से क्रिएट होती है मोबाइल नंबर से, तो वो 2 बार डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे हमारा ये टैली 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। और कहाँ दिखता है वैलिड टैली? नीचे मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस एंड सर्विस। यहाँ पे जो एजुकेशनल मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे वो तारीख आ जाएगी जिस तारीख को तुमने इसको ख़रीदा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तारीख आएगी जहाँ पे तुमने इसको परचेज़ किया होगा। और तारीख कब की आएगी? एक्सपायर होने वाली, जब तक ये वैलिड होगी। जैसे आज की तारीख है 20 जनवरी 2021, तो 20 जनवरी 2022 में ये ख़त्म हो जाएगी, फिर रिन्यू करानी पड़ेगी। ठीक है भाई, पीछे आते हैं। अभी हम लोग नीचे जा कर के एक ऑप्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पे टैली ने क्या दिया है और टैली ने इतना ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? ये टैली का ऑप्शन कहता है कि वर्क इन एजुकेशनल मोड, अगर तुम्हें टैली चलाना नहीं आता तो पहले तुम सीख लो, सीखने के बाद ही उनका लाइसेंस खरीदो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने इंग्लिश में, देखो, द एजुकेशनल मोड अलाउ यू लर्न। एजुकेशनल मोड इसलिए बनाया गया है कि आप सीख सकें टैली को। यूज़ टैली ERP9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस, आप टैली ERP9 का यूज़ भी कर पाएँ पर कोई लाइसेंस खरीदना ना पड़े। फिर लिखा हुआ है यू कैन वर्क ऑन डेटा ऑन योर कंप्यूटर, आप अपने डेटा में काम भी कर सकते हैं विद सम रेस्ट्रिक्शन, पर कुछ रुकावट हैं आपके लिए, मतलब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते आप। उसको क्या कह रहा है वो? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू विल नॉट बी एबल टू द एंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन अ मंथ, आप प्रत्येक महीने की प्रत्येक तारीख का एंट्री नहीं चढ़ा सकते। जैसे आज की तारीख 20 है तो नहीं हो सकती 20 तारीख की एंट्री, 21 की नहीं हो सकती, 22 की नहीं हो सकती, 10 की नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही तारीख की एंट्री होगी या 2 तारीख की एंट्री होगी। टैली ने एक डिफ़ॉल्ट बना दिया कि या तो तू 1 तारीख की चढ़ा पाएगा सबों की एंट्रियों को, या फिर कौन सी तारीख को चढ़ा पाएगा? 2 तारीख। ना 20 चढ़ पाएगी, ना 10 चढ़ पाएगी, ना 15, कोई चेंज नहीं होगी डेट उसमें। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हम उसको किस मोड में सीख रहे हैं अभी? एजुकेशनल मोड में। इसको लिए आप देख सकते हो टैली ने क्या किया है, हर एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक लाइन मिली है। अगर ध्यान रखो, अगर एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक लाइन पाई जाती है तो वो ऑल्ट के साथ बटन दबाना है, और अगर 2 लाइन पाई जाएगी तो 2 का मतलब होता है कंट्रोल के साथ बटन दबाना है। तो अभी सेक पाओगे तो नीचे सबके नीचे एक ही एक लाइन दिख रही है, तो सारी शॉर्टकट कीज़ ऑल्ट के साथ बनाएंगे। और यहाँ पे जिसको लेना है, एक्टिवेशन लेना है, रीएक्टिवेशन लेना है,
तो अभी मुझे लेना है फ़िलहाल में क्या है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। इसमें जो अल्फ़ाबेट दिया है वो क्या है, W, और W को मैं दबाऊंगा ऑल्ट के साथ में, क्योंकि एक ही अंडरलाइन है ना इसीलिए। अब उसके बाद एक चीज़ और याद रख लो, जब कभी भी टैली का यूज़ करेंगे तो टैली में कभी भी माउस का यूज़ नहीं करना है। ये तो रट लो चीज़ को कि कभी भी टैली में माउस का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको कीबोर्ड से चलाएंगे, हमेशा कैसे चलाएंगे, कीबोर्ड से। उसके बाद हम ऑल्ट W दबाते हैं कीबोर्ड से, ऑल्ट प्लस W, ये वर्क इन एजुकेशनल मोड में चालू हो जाएगी टैली। और जब ये चालू होती है तो सामने इस पैनल की तरीके से खुलती है, लिखा हुआ भी आता है बगल में क्या क्या है तुम्हारे पास, कंपनीज़ का नाम आ रहा है, पीरियड लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, और सेलेक्ट कंपनी का नाम अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, कंपनी है ही नहीं खाली। तो उसके बाद ये पैनल खुल के आता है जिसका नाम है कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऑप्शन दिए हैं कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, लॉगिन यूज़र बताइए, कंपनी को बना लीजिए क्रिएट करके, या बैकअप रिस्टोर कर लो, या क्विट माने होता है कंपनी की जगह टैली को बंद करना। तो अभी फ़िलहाल में हम जब टैली में कुछ सीखते हैं या किसी पे भी काम करते हैं तो किसी फर्म के अंदर काम करते हैं, कोई फर्म नहीं होगी तो फिर काम किस पे चलेगा। तो टैली के अंदर उसको किस नाम से बोला जाता है, कंपनीज़ के नाम से, फर्म के नाम से नहीं। तो आपकी फ़र्म का क्या नाम है उसके लिए आप क्या बनाएंगे, अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाना होगा हमें, क्रिएट कंपनी में। यहाँ पे हम डाउन एरो दबाएंगे कीबोर्ड से और क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट कंपनी, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सीधे सामने दिख रहा होगा ऊपर और एक ऑप्शन जिसका नाम है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का अर्थ होता है कि ये तू जो कंपनी बनाने जा रहा है इसका डेटा कहाँ जाएगा तेरे कंप्यूटर में। तो तेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव होगी, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होगा यूज़र, उसके अंदर भी एक और फोल्डर होगा पब्लिक, उसके अंदर भी एक और फोल्डर होगा टैली ERP9, देन लास्ट में उस फोल्डर में मिलेगा तुझे इसका डेटा। तो ये जो टैली है ये बता रही है कि तुम्हारी ये कंपनी जो तुम बनाओगे उसका डेटा किस फोल्डर में कहाँ कहाँ होके जा रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टरी। और एक और नाम से फेमस है ये पाथ, PATH, पाथ। पाथ माने होता है रास्ता। तो रास्ता बता रहा है कि अगर तो ये टैली का कोई डेटा लेना है तो ये रास्ते को फॉलो करना होगा कि इसके अंदर जा, इसके अंदर जा। तो अभी फ़िलहाल में हम डालते हैं नेम। नेम क्या है, अपनी कंपनी का नेम डालो। तो मैं जो भी नेम डालूंगा वो कैप्स लॉक में डालूंगा क्योंकि कैप्स लॉक में ही आता है हमेशा। तो फिलहाल में डाल देते हैं UC आगरा, एंटर करेंगे। एक और बार ये नेम मांग रहा है, मेलिंग नेम, ये दोनों सेम रहेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। देन एंटर करेंगे। अब ये मांग रहा है कि ये कंपनी कहाँ खोली हुई है। बहुत से लोग UC आगरा की जगह कोई फलाना कंपनी.com डाल दो या कंपनी.com डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो नाम है कंपनी का, जो नाम है उसका नाम डालना है तुम्हें। उसके बाद पूछ रहा है एड्रेस कहाँ पे है, कंपनी कहाँ पे काम करती है। तो मैं डाल देता हूँ एग्जाम्पल में अभी कहाँ पे है ये, संजीव नगर, एंटर, फाउंड्री। अब देखो यहाँ जब मैंने एंटर किया तो एक तो जगह कम है वहाँ पे, तो मैंने एंटर किया तो नीचे एक खाली जगह और दी है टैली ने कि तेरा अगर एड्रेस बड़ा है तो एक एंटर करके तू टाइप कर सकता है। एक और एंटर करेंगे तो एड्रेस और बड़ा है तो और भी टाइप कर सकते हैं। देन एंटर नीचे। अब एंटर करने के बाद मेरी तो एड्रेस पूरा टाइप हो गया। एंटर करो दोबारा से कीबोर्ड से। तो अब ये पूछ रहा है मुझसे तुम्हारे कंट्री क्या है, देश क्या है। तो हमारी कंट्री तो सबको पता है फ़िलहाल में तो इंडिया है। अगर किसी और जगह पे टैली काम कर रही है, जैसे कंट्रीज़ दिख रही होंगी सारी की सारी, इनमें से जो ऑप्शन लेना है वो ले सकते हैं। फ़िलहाल में हम लोग क्या ले रहे हैं, इंडिया। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन क्या टैली पूछ रही है कि तुम्हारा स्टेट क्या है, यानी कि राज्य क्या है। तो हमारा स्टेट होता है UP। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से बस U दबाना है। U दबाते ही सारे जो स्टेट U से स्टार्ट होते होंगे वो सामने आ जाएंगे। देख सकते हो हमारा उत्तराखंड भी आता है U से और उत्तर प्रदेश भी आता है। तो हम फिलहाल में क्या ले लेंगे, करेक्ट हमारे यहाँ के लिए UP के लिए उत्तर प्रदेश, एंटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है टैली, पिन कोड, यानी कि तुम जिस एरिया में कंपनी खोल के बैठे हो उसके एरिया का पिन कोड क्या है। तो हमारी एरिया का पिन कोड है 28,2006, एंटर। जिस कंपनी में तुम काम करते हो या तुम्हारी ये कंपनी है उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, एंटर। अगर एक और सेल फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है तो एक और डाल दो। अब पूछ रहा है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर क्या होता है, जो फैक्स मशीन यूज़ करते हैं, जहाँ से जैसे कि कोई मशीनें प्रिंट आउट निकालती हैं पर यहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकलता है, जहाँ फैक्स नंबर अटैच होता है उन मशीनों से प्रिंट आउट निकलते हैं। पर अब ये ज़्यादातर फैक्स मशीन बंद हो गई हैं, ईमेल IDs की जगह ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो चलो तब भी मैं डेमो के लिए फैक्स नंबर डाल देता हूँ कोई भी, एंटर। और ईमेल ID इस कंपनी का क्या है, तो मेरी ईमेल ID है कंपनी की ucagra@gmail.com। क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तो डाल दो। तो मेरी वेबसाइट है कंपनी की ucagra.com। देन एंटर करूँगा तो अब मेरा कर्सर कहाँ पहुँचा है, सीधे ऊपर की तरफ, जिसमें ये पूछ रहा है कि तेरी जो कंपनी है वो कब से स्टार्ट होती है।
फाइनेंशियल ईयर क्या है, और जो मैंने टैली का थ्योरी क्लास पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था फाइनेंशियल ईयर एक ही होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो यहाँ पूछ रहा है कि तेरी कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, तो तेरी फर्म कब से स्टार्ट है। सपोज करो आज ही हमारी फर्म स्टार्ट हुई है, तो आज की तारीख है 21 जनवरी 2021। तो यहाँ पे हमारी अगर कंपनी स्टार्ट हुई है तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर कब का होगा, तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जहाँ से अप्रैल से चालू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो अगर मैं देखूं 21 जनवरी में, मार्च तो अभी आई नहीं है तो 21 ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वही चल रही है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, और 31 मार्च 2021 अभी आई नहीं है। तो अभी क्या अपने आप टैली ने ले लिया कि अभी तुम्हारी साल कौन सी चल रही है, 21 वाली चल रही है, तो उसके हिसाब से अभी फाइनेंशियल ईयर क्या आ रहा है 20। अगर तुम चेंज करना चाहते हो इसको डिलीट करो और अपने आप चेंज करके डाल दो। 21 डाल दिया है, आया है नहीं, एंटर करूंगा, टैली ले लेगी क्योंकि उसको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या डाला जा रहा है। इसी प्रकार से एंटर करो। अभी ये क्या लिखा हुआ है, इसने क्या बोल रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक माने तुम्हारी फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होता है तभी से तुम्हारी खाते स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे तुम काम करो या ना करो पर तुम्हें टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर। ये क्या पूछ रहा है टैली, अब ये पूछ रहा है कि तुम टैली के अंदर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो क्या, टैली वोल्ट पासवर्ड। ये इसको मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि कंपनी बना रहा हूँ सिर्फ। एंटर करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी एक पासवर्ड होता है। टैली के अंदर 2 पासवर्ड पाए जाते हैं, एक टैली वोल्ट पासवर्ड होता है और एक सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, इसको भी आगे चल के देखेंगे। एंटर करेंगे और इनके अंदर कोई भी ऑप्शन फिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जब ऊपर ऑप्शन फिल करे थे तो जो ऑप्शन हमने लिए थे उसी के हिसाब से सारे ऑप्शन अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो जाते हैं। जैसे मैंने इंडिया लिया था तो इंडिया में रुपए का सिंबल आता है, इंडिया में फॉर्मल नेम INR बोला जाता है, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, इंडिया में डेसिमल का हिसाब होता है, पैसे चलते हैं, तो वो सारे ऑप्शन अपने आप ही इसने ऑटोफिल कर लिए हैं, हमें कोई भरने की आवश्यकता नहीं होती। हम एंटर करेंगे और इसके बाद टैली हमसे पूछेगी क्या कंपनी बनाने के लिए एक्सेप्ट करूं या रिसेप्ट, यानी कि नो करूं। तो Y से अगर कीबोर्ड से दबाओगे तो येस हो जाएगा और कीबोर्ड से N दबाएंगे तो नो हो जाएगा। तो Y दबा देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और मेरी कंपनी तैयार। सामने दिख रहा होगा मेरी कंपनी बन चुकी है टैली में। सामने ये भी दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा पीरियड क्या है कंपनी का, 2021 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को ये ख़त्म हो जाएगा और 1 अप्रैल 2021 को तुम्हारी कंपनी स्टार्ट हुई है। कंपनी का नाम है UC आगरा, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद अगर कंपनी बन जाए तो कंपनी को बंद भी करना होता है टैली में, उसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड में से Alt F1 होती है। ऑल्ट के साथ कीबोर्ड से F1 दबा दोगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी बंद होने के बाद अगर कंपनी दोबारा खोलनी है तो फिर बटन वही मिलेगा जो अभी दिया गया था, सेलेक्ट कंपनी, यानी कि अपनी कंपनी को खोलो। तो एंटर करेंगे सेलेक्ट कंपनी पे और अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। अगर बहुत सारी कंपनी बनी हुई है तो UCE आगरा। तो जैसी तुमने जो कंपनी बनाई थी वो मेरी थी, 21 और 22 की दिख रही होगी, 21 और 22 सामने है, और एंटर कर देंगे और ये कंपनी फ़िलहाल में खुल जाएगी। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल में, सेलेक्ट कंपनी। इसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड से होती है F1 दबाने से सेलेक्ट कंपनियां ओपन हो जाती हैं, यानी कि जितनी कंपनियां बना रखी हैं सबकी सब सामने आ जाएंगी, जो ओपन करनी है वो कर लो। अगर टैली में पीछे जाना होता है तो हमारा बैक स्पेस बटन काम नहीं करता, हमारा बटन काम करता है एस्केप का। एस्केप बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, पीछे कॉर्नर पर दिख रहा होगा, जस्ट टैब के ऊपर होगा, एस्केप का बटन दबाना है और पीछे एक कदम हो जाएंगे टैली में। ये आज का सेशन था, इसके अंदर हमने सीखा कि हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करेंगे, कंपनी को जब बना लिया जाता है तो ओपन करने के लिए कौन सा बटन दबाना चाहिए, F1 दबाने के बाद कंपनी का नाम डालो, जैसे कंपनी का नाम आएगा ओपन करने के लिए एंटर कर दो। अगर कंपनी बन जाती है तो उसके बाद हमें कंपनी बंद करनी होती है, तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, Alt+ F1, और इससे कंपनी बंद हो जाती है। अगर तुम्हें टैली बंद करनी है तो नीचे बटन दिया है क्विट का, क्विट के पास जाओ और एंटर कर दो। ये पूछेगा यस माने टैली बंद करने के लिए यस देना है और नो करने के लिए N देना है, तो Y से यस करना है और टैली बंद हो जाएगी। उसके लिए क्विट के लिए भी Ctrl+Q दबा सकते हो, वो भी उसी की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Q किसके बंद करने की शॉर्टकट की होती है, टैली को बंद करने की शॉर्टकट की होती है।